नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपको समझाने वाला हूँ बीएड 4th सेमेस्टर का पेपर जो कि डीएवीवी द्वारा लिया गया है 2021 का पेपर। जो सब्जेक्ट रहा है एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो कि एक ऑप्शनल पेपर होता है। आइए आगे बात करते हैं। इस पेपर के अंदर 2 खंड में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले खंड से आपको 11 प्रश्न करने होते हैं जो कि 5-5 नंबर के होते हैं, और खंड ब से आपको 2 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं जो कि 10-10 नंबर के होते हैं। इस प्रकार से आपका कुल पेपर 75 मार्क्स यानी 75 मार्क्स का होता है। 2021 में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन था, पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ एवं क्षेत्र लिखिए, यानी कि राइट द मीनिंग एंड द स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था पारिस्थितिकी क्या है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था, पारिस्थितिकी क्या है, उचित उदाहरण से इसको स्पष्ट करना है, यानी कि व्हाट इज़ द एन इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में आपसे पूछा गया था। तीसरा जो क्वेश्चन है मित्र, वो आपसे पूछा गया था कि जैव मंडल एवं जैव विविधता को उदाहरण द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन बायोस्फीयर एंड बायोडाइवर्सिटी विद एग्जाम्पल। चौथा जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि ग्रीन हाउस प्रभाव और ओजोन का क्रमिक ह्रास से क्या अंतर है, यानी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एनक्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन डिप्लेशन। आपको इसके बारे में जवाब लिखना था। जो 5वां जो सवाल पूछा गया वो था वायु संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 की वायु प्रदूषण नियंत्रण में भूमिका। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था NEAC के उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किए गए पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को लिखिए। जो इन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए जो आंदोलन किए थे उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। 8वां जो क्वेश्चन था एपिको आंदोलन था जो कि पर्यावरण से संबंधित ही था, और उसका ही और में एक क्वेश्चन पूछा गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी कि नर्मदा नदी के बचाव के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया था। 9वां प्रश्न था पर्यावरण विघटन तथा पर्यावरण प्रदूषण में अंतर लिखिए। विघटन यानी टूटना, और प्रदूषण यानी कि बाहर से दूसरे ऐसे तत्वों का मिल जाना आकर के जिनकी वजह से उसके जो प्राकृतिक जो संगठन है उसके अंदर बाधा उत्पन्न होती है, उसको प्रदूषण कहते हैं। तो और 10वां जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मित्रों, वो इस प्रकार था कि निम्न पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना थी। वास्तविक पारिस्थितिकी संतुलन क्या होता है और प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, इन दोनों के ऊपर आपको डिटेल में थोड़ा सा लिखना है, यानी कि आपको शॉर्ट नोट बनाना है इसके ऊपर एक। अगला जो क्वेश्चन था 11वां सवाल, पर्यावरणीय शिक्षा की शिक्षण विधियों एवं प्रत्यक्ष उपागम की विशेषताएं लिखने के लिए आपसे पूछा गया। डायरेक्ट अप्रोच एंड टीचिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसके कैरेक्टर आपसे पूछे गए। 12वां जो सवाल है वो था प्राकृतिक क्लब के उद्देश्य लिखिए। 13वां सवाल था पर्यावरण शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं को समझाइए। 14वां सवाल था किसी एक पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना था EOSE, और दूसरा टॉपिक था ENVIS। अगला है आपका सेक्शन बी, जिसके अंदर आपसे कुछ सवाल इस प्रकार पूछे गए थे कि पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्यों तथा सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल टीचिंग, इसके आपको डिस्क्रिप्शन देना था। दूसरा जो सवाल पूछा गया था वो था पर्यावरण का अर्थ लिखिए एवं पर्यावरण के प्रकारों का वर्णन कीजिए, यानी राइट द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, इसके टाइप्स के बारे में भी आपको लिखना है। तीसरा जो सवाल था पर्यावरणीय शिक्षा के अभिकरणों के नाम लिखिए, किसी एक को विस्तार से समझाइए, यानी कि इसके अभिकरण यानी इसकी एजेंसीज कौन कौन थी एनवायरमेंटल एजुकेशन की, उनके बारे में लिखना था। अगला जो सवाल था आपका वो इस प्रकार था कि पर्यावरणीय शिक्षा के मूल्यांकन के संदर्भ में संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन करना है, यानी कि रेफरेंस देना आपको और उसका फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन करना था। थैंक यू।